नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। छपरा और सीवान में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक रूप से कर दी गई है। हालांकि आंकड़े और ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब इस पूरी घटना पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस घटना को लेकर गुरुवार को प्रशांत किशोर ने बिहार की सरकार को जमकर घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से यह बात पिछले 2.5-3 वर्षों से, जब से मैं बिहार आया हूं, गांव में गया हूं, मैंने घूमकर जो देखा उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में और नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। छपरा सीवान की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह दुखद है, लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला या पंचायत नहीं है जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत ना हुई हो। बहुत घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं है जो घटिया क्वालिटी की शराब है। जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरीके की शराब बेच रहे हैं, इसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है, इस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यह जो घर घर बिकने वाली शराब है, बिहार की सरकार को समझना होगा कि अब आपने शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद की है। घर घर शराब अब भी बिक रही है। 10 की शराब 100 में बिक रही है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को और शराब माफियाओं को, जो 15 से 20 हजार करोड़ हर साल कमा रहे हैं। पीके ने आगे ये भी कहा कि जनसुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वोट मिले या ना मिले, ये शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, जनता के पक्ष में नहीं है। इतनी मौतों के बावजूद भी सरकार की ओर से नीतीश कुमार वहां जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मौत छपरा में हुई तो सरकार की ओर से कोई गया ही नहीं। अधिकारी जाएंगे, खाना पूर्ति हो जाएगी। इस फर्जी शराबबंदी कानून को हटाना चाहिए। बेचना है तो रेगुलेटेड तरीके से शराब बेची जाए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले जिस तरह से बिहार की सरकार को शराबबंदी को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाकर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।